तो आखिरकार आज यानी कि शनिवार को सुबह 11:30 बजे आर्यन खान मन्नत अपने बंगले पहुंच चुके हैं और शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर इस वक्त हम हैं। ये नज़ारा आप इस वक्त जो देख रहे हैं यहाँ पे खाली सड़क, जब वो पहुँचे थे तो ऐसा नज़ारा बिल्कुल भी नहीं था। पुलिसकर्मी यहाँ पे पहुँच के सड़क को खाली करा चुके हैं, ढोल नगाड़ों के साथ, और तमाम फैंस यहाँ पर पोस्टर्स के साथ पहुँचे थे। और उसी बीच में 4 गाड़ियों का काफिला जो कि ठीक 8 बजे मन्नत से निकला था आर्यन खान को लाने के लिए, और 11 बजे आर्यन जेल से रिहा हुए हैं। आर्थर रोड जेल से जैसे ही वो 11 बजे निकले, ठीक 30 मिनट में यहाँ पर वो पहुँचे हैं। और ये पूरी लेन जो आप मन्नत की देख रहे हैं, जहाँ से गाड़ियाँ अंदर जाती हैं, बिल्कुल यहाँ पर ये खचाखच भरी हुई थी। गाड़ी को अंदर जाने में बहुत परेशानी हुई। और उसके बाद जब गाड़ी अंदर पहुंची है, बाहर आतिशबाजी भी देखी गई, पटाखे जलाए गए। तो कुछ इस तरह से आर्यन खान का स्वागत हुआ है। आखिर आर्यन खान का स्वागत इस तरह से क्यों हुआ? ना वो कोई फिल्मी सितारे हैं, ना कोई ऐसे कोई बड़े अपने खुद से कोई सेलिब्रिटी हैं। वो सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे हैं। और एक बड़ी वजह ये रही उनके लिए इस आतिशबाजी की जो जांच हुई उनकी इस पूरी कार्रवाई पर, जो कि ड्रग्स क्रूज शिप का मामला था, जो रेड हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई और इतने समय तक वो जेल में रहे, 20 दिन से ज़्यादा। उस जांच पर ही सवाल उठे और जांच करने वाले जांच अधिकारी ही जांच के घेरे में अब भी है। विभागीय जांच जारी है। इस वजह से उनके लिए समर्थन और बढ़ता गया, एक सिंपैथी लोगों में देखी गई। और ये जो आप देख रहे हैं शाहरुख खान का फ़ैन इन टी शर्ट्स के साथ, ही तमाम जो ऐसे फ़ैन्स हैं, कई और फैंस हैं, यहाँ पर बेल हियरिंग के दौरान हमेशा मौजूद होते थे मन्नत के सामने। आज आप लोग क्या कहेंगे? करीब 28 दिनों के बाद आर्यन खान अपने घर पहुंच चुके हैं वापस। आप लोग लगातार सपोर्ट के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आर्यन खान के लिए यही बोलेंगे कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। मिले आप उनसे कि नहीं मिले? मिल तो नहीं पाए ना? नहीं मिला तो वो नहीं। हमारे बहुत करीब से गुजर के गए हैं मन्नत के अंदर। और ये इस तरह का सपोर्ट क्यों? मैं ये समझना चाहूँगी। आप लोग शाहरुख के फैंस हैं, हाँ। आर्यन के लिए इस तरह का सपोर्ट क्यों, जबकि इस तरह के आरोप उन पर थे? आपको क्या लगा वजह कि ये सपोर्ट करना ज़रूरी है? शाहरुख सर के लिए हर उस जगह पे सपोर्ट होगा जहाँ पे जिस वजह से वो परेशान होंगे। एक्चुअली इस बार तो उनका बेटा था और हमारा फैमिली जैसा ही कनेक्शन है, क्योंकि उन्होंने खुद भी बोला हुआ है कि मेरे फैंस नहीं, मेरे दोस्त हैं। तो हम एज अ फ्रेंड उनके साथ हैं, एज अ फैमिली उनके साथ हैं। तो आर्यन इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली, जिसकी वजह से शाहरुख सर को भी बहुत ज़्यादा वक्त ख़राब था, जो भी 28 दिनों का वक्त था। आज वो भी खुश हैं और हम सब बहुत खुश हैं। इसका इजहार मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, बट बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी। आर्यन को अपने साथ लगभग यहाँ से वहाँ तक मैं साथ में ही था, और अंदर जब जा रहे थे तो और खुशी मिल रही थी मुझे। आप लोगों ने देखा था आर्यन को? बिल्कुल गाड़ी के बिल्कुल अंदर नजर पड़ी थी? बिल्कुल। इसके पहले आप लोग आर्यन को कितना जानते थे? सोशल मीडिया पर इतनी कुछ खास वो एक्टिव है नहीं। सुहाना की तस्वीरें जो उनकी बहन है, वो अक्सर हम देखते आए हैं, सुनते भी आए हैं कि शायद वो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती हैं। लेकिन आर्यन को इससे पहले आप लोग कितना जानते थे? आर्यन खान बिल्कुल सोशल अपीयरेंस नहीं देता था, कभी सामने नहीं आता था। बट एज मैं बोला कि फैमिली का पार्ट है, तो हम उनको भी, वो शाहरुख के बेटे हैं, तो हम उनके लिए भी सपोर्ट जितना कर सकते थे करते थे। लेकिन अभी ऐसा लगता है इतने दिन गुजरने के बाद, जिस तरह से वो स्ट्रांग थे इस दौरान, आर्यन ने भी बहुत कुछ झेला हुआ है इतने दिनों में, तो एक एज ए स्ट्रांग अभी और स्ट्रांग बन गया है। तो जो हमारा सपोर्ट आर्यन खान के लिए था अभी बहुत ज़्यादा है। अभी आर्यन खान के लिए भी शाहरुख सर जितना ही प्यार बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ तकलीफ़ उठाई है जो वो डिज़र्व नहीं करते थे, जो उनका कुछ था ही नहीं इससे लेना देना। तो अभी वो और स्ट्रांग हो गए हैं। तो उनके साथ आर्यन खान के साथ भी हैं, शाहरुख खान के साथ हैं, शाहरुख सर की फैमिली के साथ। अच्छा, आप लोगों की उम्र क्या है? क्या है आपकी उम्र? मेरी 25 है। 25 है। 23 साल के उम्र के आर्यन खान हैं, और इस उम्र में उन पर इतने बड़े इल्ज़ाम लगना, ड्रग्स लेने से लेके, कॉन्स्पिरेसी लेके, इंटरनेशनल लिंक की बात कही जा रही है। इस एज में, जो कि क्रूशल एज होता है, जहाँ पे आप लोग अपने करियर को शेप करते हैं, कितना बड़ा एक इल्ज़ाम आप देख रहे हैं कि ऐसे इस एज में लगना? आगे की क्या तस्वीर आप? देखिए, इल्ज़ाम लगाने वालों का या लगना एक काम होता है, एक वो वक्त होता है। मैं यही बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को शाहरुख सर ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। वो उन्होंने पूरा फॉलो किया है जो जुडिशियल सिस्टम हमारा है, जो हमारे सिस्टम्स हैं, चाहे वो हियरिंग से लेके सारे कोर्ट जो हमारा जजमेंट तक। एक फैन के तौर पे आप इसको ऐसे रीड कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल, और ये चीज़ गलत है, कोई भी करेगा तो ये अच्छा, गलत आप में है। से किसी एक ने कहा था कि अगर इस तरह से जांच पे सवाल नहीं उठते तो शायद हमारी तरफ से इतना समर्थन नहीं होता, या हम यहाँ पे आके आतिशबाजी नहीं कर रहे होते। एक्चुअली अगर बात ये है कि अगर हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ, हाँ, तस्वीर बहुत तुरंत क्लियर हो गई थी। वो जस्ट एक स्ट्रेच हो रहा था,
और एक्सटेंड हो रही थी हियरिंग्स, बीच में हॉलीडेज़ आ गई थी, तो एक वो था कि वक्त के हिसाब से हमें चलना चाहिए और कोर्ट के हिसाब से हम चल रहे थे, तो बस इसलिए इतना वक्त लगा, वरना इतना वक्त लगना नहीं था। आप लोग अक्सर यहाँ पे कोई शाहरुख की बड़ी फिल्म आती है तो आते हैं, उनके बर्थडेज पे आते हैं, ईद के समय आते हैं उनको विश करने के लिए, कभी लगा था कि इस तरह से भी आना पड़ेगा? नहीं, सोचे तो नहीं थे ऐसा कभी, लेकिन जब समय आया तो हम साथ में खड़े थे, जैसे प्यार के टाइम पे खड़े थे वैसे ये टाइम भी सपोर्ट दिखाया हमने और आगे। ठीक, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आप शाहरुख के फैंस को सुन रहे थे और तमाम जो फैंस हैं कुल मिला के उनका यही कहना है कि जिस तरह से जांच पे सवाल उठे थे और चूँकि शाहरुख को ये बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मानते हैं, तो शाहरुख की तकलीफ़ देखते हुए उनके लिए ये समर्थन करने यहाँ पर पहुँचे थे। तस्वीरें एक बार आपको और दिखा दें। इस वक्त दोपहर का वक्त भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि भीड़ बहुत छट चुकी हो, अभी भी बहुत लोग यहाँ पे इकट्ठा आपको पीछे की तरफ नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि आगे जो हैं वो मीडिया कर्मी हैं और पीछे की तरफ जो तमाम प्रशंसक इनके थे। हालांकि पुलिस इनको हटा चुकी है, ये जो लेन है, ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर आ गई थी और कुछ मोबाइल चोरी की भी शिकायतें यहाँ पर आ रही हैं, इसलिए पुलिस ने लोगों को यहाँ से हटाया है। फिर भी घूम कर वो यहाँ पर आपको इकट्ठा होते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो आज का शायद दिन मन्नत के बाहर कुछ ऐसा ही नज़ारा आपको शायद रात तक या शाम तक नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे जो अहम बात ये है कि अब आगे की राह आर्यन खान के लिए क्या होगी। अब आगे आर्यन खान जो 23 साल की उम्र में इतने बड़े आरोपों के साथ गुजर रहे हैं, जिन पर बेल कंडीशंस इतनी ज़्यादा सख्त हैं कि वो विदेश नहीं जा सकते हैं, परमिशन लेके उनको जानी होगी, इजाज़त लेकर कोर्ट से जाना होगा, उनका पासपोर्ट सरेंडर कर चुके हैं और हर शुक्रवार उनको हाज़िरी लगानी होगी एनसीबी के दफ्तर में। तो अब जो लीगल टीम है शाहरुख की, उनके सामने एक बड़ी चुनौती ये होगी कि किस तरह से ये जो तमाम आरोप हैं, जो कि कोर्ट में दलीलें एनसीबी की कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखी, इसलिए बेल भी मिल सका, क्योंकि सबूत के तौर पे कुछ व्हाट्सएप चैट रखे गए जो कि काफ़ी पहले के थे, 2018 या 19 के बताए जा रहे थे, या हो सकता है कुछ ऐसे चैट्स रखे गए हों एनसीबी द्वारा जो मीडिया की जानकारी में ना हो और बचाव पक्ष को ना बताए गए हों। लेकिन सबूत के तौर पर ऐसा क्या है, ट्रायल में पता चल पाएगा जब चार्जशीट दायर होगी। लेकिन चार्जशीट की अगर आप बात करें, आप अगर कार्रवाई की बात करें तो 2020 में हमने कई ऐसे फिल्मी सितारों को देखा, बड़े बड़े नाम थे जिनको समन देकर बुलाया गया, पूछताछ हुई, लेकिन उन मामलों का क्या हुआ हमें आज तक पता नहीं है। तो अब आर्यन का आगे का भविष्य क्या होगा, इसके उलट अगर आप देखें जो एनसीबी पर विभागीय जांच अधिकारी पर चल रही है समीर वानखेड़े पर, उनका क्या होगा, क्योंकि उन पर भी जांच की जो नतीजे सामने आएंगे उस पर भी बहुत निर्भर करता है कि जो केस के आगे का ट्रायल है वो कहाँ डोलता है। जो गवाह इन्होंने तमाम एनसीबी ने सामने रखे थे उनका क्या होता है, कुछ समय में ये आगे देखना होगा। लेकिन आर्यन खान की जो जंग है अभी आगे बहुत लंबी है, जिस तरह से आरोप उन पर लगाए गए हैं। फ़िलहाल करीब 1 महीने दूर रहने के बाद मन्नत में वापसी आर्यन खान की हो चुकी है, तो यहाँ पर एक बड़ी राहत परिवार के लिए है, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल परिवार के लिए ये सामने आ रही थी कि इन्हें बेल नहीं मिल रही थी। आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट से इन्हें बेल मिल गई है, मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशंस कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद, तो एक बड़ी राहत। और 2 नवंबर को शाहरुख खान का जन्मदिन है, 12 नवंबर को आर्यन खान का जन्मदिन है, दिवाली सामने है, तो एक कह सकते हैं कि एक उत्सव भरा लम्हा इनके लिए कम से कम आने वाले समय में होगा। लेकिन आगे की जंग आर्यन खान के लिए लंबी है। मुंबई में शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर से कैमरा पर्सन प्रवीर जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया के लिए।